नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा हम लोग का सीट विखंडन के बारे में, और दूसरा मुद्दा बी.टेट जो केस हुआ है उसके बारे में। दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ें स्पष्ट होंगी। अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीट विखंडन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिला रिक्ति बहुत ज़्यादा बची हुई है और विभाग में हमारे साथियों के द्वारा जाया जाता है, बात किया जाता है, पूछा जाता है कि सर क्या सीट विखंडन होगा। इस सवाल के जवाब पर अधिकारियों का कभी कहना होता है हाँ इसके बारे में विचार कर रहे हैं, कभी कहा जाता है कि आप लोगों का बहुत सारा आवेदन इस पर आया हुआ है कि हम इस पर कुछ निर्णय अवश्य लेंगे। कभी कभी कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे मतलब तरह तरह की बातों से अवगत कराई जाती है। अगर आप गए तो आपसे दूसरी बात, हम गए तो दूसरी बात, और कोई तीसरा व्यक्ति गया तो उससे दूसरी बात। कहीं से कोई किसी का बात मैच नहीं कर पाता। अधिकारी एक ही होते हैं लेकिन बात अलग अलग तरह के इस मुद्दे पर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सीट विखंडन हो सकता है कि नहीं। इस सीट को अगर विखंडित करने का प्रावधान कहीं है कि नहीं, अगर प्रावधान है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, ये भी बात सही है, सीट को विखंडित करने का भी प्रावधान है, वो भी नियमावली के अकॉर्डिंग। 3 चरण की काउंसलिंग के बाद यह नियम है कि सीट को विखंडित करके सभी वर्गों में बांट दिया जाए। लेकिन विभाग को ऐसा अवगत कभी कराया जा रहा है, कभी नहीं कराया जा रहा है। पता नहीं किस प्रकार से बातें हो रही है कि चीज़ें विभाग भी स्पष्ट नहीं कर रहा है और ना ही हमारे जो साथी जाते हैं उनके द्वारा कुछ स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप बहाली चाहते हैं, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी नौकरी चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि सीट विखंडित होना चाहिए। क्योंकि जो रिक्तियाँ बची हैं लगभग उसमें महिला का सीट बहुत ज़्यादा है, और महिला सीट विखंडन होता है तभी जाके पुरुष अभ्यर्थियों को नौकरी की पूरी गारंटी होगी, 100% गारंटी जिसको कहते हैं। और सीट अगर विखंडित नहीं होता है तो यह बहाली आएगी, कुछ गिने चुने लोगों की ही शिक्षक बहाली में नौकरी हो पाएगी। जो कम मेरिट के लोग हैं या फिर ज़्यादा मेरिट के लोग हैं, उस कोटि में अगर रिक्ति की कमी होती है तो समझ लीजिए कि कोई फ़ायदा नहीं है। 7वां चरण का आएगा और जाएगा और आप मुंह देखते रह जाइएगा, मूक दर्शक बन के रह जाइएगा। ऐसी स्थिति में मेरा यही कहना है कि सीट का विखंडन बिल्कुल ज़रूरी है। 2-3 ऐसे चीज़ है जिसको तो विभाग मानने को तैयार नहीं है। अगर ये चीज़ भी नहीं मानता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ एक मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसको जो भी हमारे साथी सचिवालय स्तर पे काम कर रहे हैं इस चीज़ का चर्चा ज़रूर करें। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बी.टेट केस का। हमारे बी.टेट के जो भी भाई हैं, हमारे डी.एल.एड. बी.एड. अभ्यर्थी जो उनके द्वारा केस किया गया है। हालांकि उसमें से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है लेकिन बी.टेट कराने की मांग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग स्टडी पे पहले ध्यान दो। ये बी.टेट केस करना पता है क्या होता है? यह एक राजनीति हो गया, यानी कि आप अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो रहे हैं। आप अब बी.टेट कराने का मांग कर रहे हैं तो आप केस लड़िएगा, नेतागिरी कीजिएगा और स्टडी से नाता तोड़ लीजिएगा। वैसी स्थिति में ना आप बी.टेट ही पास कर पाएंगे और ना सी.टेट पास कर पाएंगे। हाँ, पास कर पाएंगे। पिताजी के पास बहुत सारा रुपया होगा, उसको दे के आप ज़रूर शिक्षक बहाली में शिक्षक बनने लायक तो हो जाएंगे। लेकिन आपको जो ज्ञान होनी चाहिए शिक्षक बनने से पहले, वो ज्ञान की कमी रहेगी। कहीं ना कहीं सेवा में भी आप डिस्टर्ब होइएगा। और एक बात तो हमें यह समझ में नहीं आती कि आप 2 लाख लगा के बी.एड. कर रहे हैं, उसके बाद बी.टेट होगा तो 1-1.5 लाख सर्टिफिकेट का खेल होगा, 3.5 लाख।
अब ये बताइए कि 3.5 लाख खर्च करके आप शिक्षक बनने की सोच रहे हैं। अभी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 3.5 लाख अगर कोई सामान्य अभ्यर्थी कहीं देता है तो ज़रूर किसी न किसी विभाग में वो नौकरी ले लेगा। घूसखोरी अपने चरम सीमा पे है। तो वैसी स्थिति में कोई जो कहते हैं ना कि चालाकी समझदारी का काम, ये नहीं है। बीटेट का आयोजन करा लेना ये समझदारी नहीं है। बहरहाल केस तो हो गया है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोग को इंटरवेन करना ही होगा, क्योंकि अब मान लीजिए कि केस हुआ है और हमारे हक को छीना जा रहा है, तो उसके लिए तो इंटरवेन करना ही होगा, यह जाहिर सी बात है। और सेकंड चीज़ है, इस पर निर्णय भी मैं आज ही बता देता हूँ। एक बार फिर डबल बेंच में भी केस का वही हश्र होने जा रहा है जो सीट दिसंबर और जनवरी का केस का हर्ष हुआ था। डबल बेंच का केस लड़ लेना कर लेना इतना आसान काम भी नहीं होता है। और सेकंड चीज़, विभाग अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर करके कोर्ट को भी अवगत करा चुका है कि हमारे पास ऑलरेडी सीटेट है, हमें बीटेट की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है। वैसी स्थिति में क्या शिक्षा विभाग कभी चाहेगा? क्योंकि अपना स्टैंड तो वो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। हाँ, इससे एक चीज़ ज़रूर होगा, बहाली जो 7वें चरण की है उसमें ज़रूर थोड़ी बहुत फुर्ती आ जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया शिक्षा विभाग पे कि भाई केस कर दिया, अगला भी अपना हक मांग रहा है और इसके लिए फिर से हमको पूरी प्रक्रिया करनी होगी। इसलिए सोचेगा कि जल्दी इसका विज्ञप्ति जारी करो, जल्दी आवेदन लेने का कार्य करो। ये सब चीज़ें जो कुछ ना कुछ इस चीज़ में फुर्ती आएगा। इसलिए 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। शालीनतापूर्वक अपने कार्य को करना होगा। जैसे केस में इंटरवेन करना हुआ, कहीं किसी प्रकार की जो कमियां कुछ दिखाई दे रही है फ़िलहाल के दिनों में, उसको भरने का प्रयास तेज़ी से करना होगा। क्योंकि अब वो समय आ गया कि एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं होने से नहीं चलने वाला है। तो हम लोग को जिस प्रकार से कुछ डर सता रहा था कि कुछ लोग अवरुद्ध करेंगे इस चीज़ को, तो अवरुद्ध करने का काम तो कर दिया गया है। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, निश्चिंत रहिए, जीत 7वें चरण की ही होगी। यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि बीटेट ऑलरेडी एक बार केस हार चुका है। डबल बेंच में आवेदन देगा, अभी उसका बहुत सारा प्रोसेस होगा। इसके बीच में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं भी है और विज्ञप्ति आपका 25 के बाद कभी भी अपलोड हो जाएगा, जो विज्ञप्ति कह रहा है रिक्ति। तो इसमें अब कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, ध्यान बनाए रखना होगा, लेके चलना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे साथ कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। लेकिन मूर्खता हम उन लोगों का भी कहेंगे कि जो चाहते हैं कि बीटेट का आयोजन, ऑलरेडी सीटेट हो रहा है। बीटेट सीटेट से भारी होता है, इस बात को भी माना जाए तो सीटेट से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट होता, अभ्यर्थी ज़्यादा पास करते। लेकिन बीटेट का आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमको लगता है कि कहीं से पैसा दे के पास कर लेना, डिग्री खरीद लेना, यही उद्देश्य लगता है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, जो भी साथी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, थोड़ा हो सकता है कि कहीं ना कहीं छूट लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि बहुत लोग देखिए, भड़माना, डाइवर्ट करना बहुत सारी प्रक्रिया है जो कोई भी कर सकता है, किसी का भी ब्रेन वॉश, और यही काम चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं। और क्या है कि बेकारी में 10 रुपये भी आ गए तो बहुत है, वही सब चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।